आज हम बनाएंगे मावा पाक की बर्फ़ी, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक छोटी कटोरी मखाने। मखाने को हम लोग गैस फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे नहीं तो हमारे जो मखाने हैं वो जल जाएंगे। तो मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बड़ी कटोरी बादाम। अगर आपके पास बादाम की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बादाम को भी हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि बर्फ़ी हमारे 10-15 दिन से आसानी से चल सके। आप उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो हमारी जो बर्फ़ी है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने बादाम को भी रोस्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10-12 काजू और एक छोटी कटोरी यहाँ पे हम लेंगे वाटरमेलन सीड्स, और इसे भी हम काजू और वाटरमेलन सीड के साथ रोस्ट कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, तो गैस फ्लेम को हमें लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करने हैं। तो इसे लगातार चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे हमारे जो काजू हैं और मेलन सीड हैं ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने 10-12 पिस्ता पहले से ही रोस्ट करके रखे हुए, तो इसे भी हम साथ में डाल देंगे। तो एक छोटी कटोरी यहाँ पे मैंने खरबूजे की मींग ली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ देसी घी। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून देसी घी यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा हम घी यूज़ नहीं करेंगे। और इसी के साथ मैं एक बड़ी कटोरी ले रही हूँ ड्राई कोकोनट ग्रेट किया हुआ, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नारियल का गोला लेके भी आप उसे ग्रेट कर सकते हैं। इसे भी हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे, तो ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो ड्राई फ्रूट है सभी आसानी से रोस्ट हो चुके हैं। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, उसके बिना भी बना सकते हैं। आप इसमें चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 गिलास पानी। पानी हम ज़्यादा नहीं लेंगे। तो एक बड़ी कटोरी यहाँ पे हम चीनी डाल रहे हैं, और इसी के साथ में एक यानी कि हाफ कटोरी चीनी और डाल देंगे, जिससे कि हमारी चाशनी है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1.5 कटोरी चीनी का यूज़ किया है। तो 2 इलायची हम यहाँ पे तोड़ के डाल देंगे। इसका जो फ्लेवर है हमारी बर्फ़ी में बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसे भी हम डाल देंगे और इसे हम लगातार चलाएंगे। चाशनी को बनाने के लिए हमें गैस फ्लेम को मीडियम ही रखना है। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक हमारी चाशनी बन रही है दोस्तों। तब तक यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट को चेक कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट हमारे ये सभी ठंडे हो चुके हैं। सभी को हम मिक्स करके एक जार में इसे डाल लेंगे। याद रहे दोस्तों, हमें ड्राई फ्रूट जितने भी हैं सभी को हमें बारीक नहीं पीसना है। इसे हमें हल्का हल्का सा ही इसमें दरदरा पीसना है, यानी कि पल्स मोड पे ही पीसना है। ज़्यादा बारीक पीस लेंगे तो हमारी जो है ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं हमने सभी ड्राई फ्रूट को दरदरा पीस लिया है। अगर इसमें थोड़े से भी ड्राई फ्रूट के चंक्स आते हैं तो कोई बात नहीं, चंक्स भी उसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हमारे जो ड्राई फ्रूट है एकदम परफेक्ट अच्छे से पिस कर तैयार हैं। तो इसे हम एक बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही झटपट और आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे जन्माष्टमी या किसी फेस्टिवल पे या इसे आप व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। तो आप देखेंगे चाशनी भी हमारी बनने पे आ रही है। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। जैसे ही चाशनी में उबाल आ जाए तो हम इसे चेक करेंगे। अभी मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ तो आप देखेंगे चाशनी अभी हमारी बनकर तैयार नहीं हुई है। जब एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो जाए तभी हम इसे बनाएंगे। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पे मैं एक कटोरी ले रही हूँ, इसमें मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। अगर इसमें चाशनी बैठ रही है तो आप समझ जाना कि आपकी चाशनी है वो बन चुकी है। इसे हमें ज़्यादा भी नहीं पका लेना, नहीं जो चाशनी है वो हमारी कढ़ाई में ही जम के तैयार हो जाएगी। तो हमें ऐसे बस इतना ही बनाना है कि जो चाशनी है पानी में जब हम चेक करें तो ये आसानी से उसमें बैठ जाए। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से चेक करके दिखा रही हूँ और उंगली से हम इसे चेक करेंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे सही से तो आप देखेंगे जब हम चाशनी को उंगली की सहायता से करते हैं तो बीच में लाइन सी बन जाती है। तो बस इसी तरह की ही हमें चाशनी चाहिए। अब हम इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे।
अब यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूटों को पहले से ही पीस के रख लिया था, तो सभी ड्राई फ्रूट को हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ जो हमने ड्राई कोकोनट रोस्ट किया था इसे भी हम साथ में डाल देंगे। और यहाँ पे हम इसे स्पैचुला की सहायता से लगातार चलाएंगे, जिससे कि यह सभी जो मावा है हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मावा यानी कि खोया का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। आप इसके बिना बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो हमारे सभी जो ड्राई फ्रूट है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसे गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में पहले से ही घी लगा के रख लिया था। तो अब सभी मावा पाक को हम प्लेट पे फैला के इस तरह से फैला लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही झटपट और जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे हमें प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना होगा। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट। तो मैं कटे हुए यहाँ पे पिस्ता डाल रही हूँ। आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आप चाहे तो इस पर किशमिश या कटा हुए लंबे साइज में नारियल भी डाल सकते हैं। उससे क्या हमारी जो बर्फ़ी है देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे पिस्ता और बादाम ही यूज़ कर रही हैं। इसे हल्का हल्का दबा देंगे, जिससे क्या जो ड्राई फ्रूट है अच्छे से चिपक जाए। तो आप देखेंगे इसे हमने सेट होने के लिए रख दिया था। अब हम इसे छुरी की सहायता से कट कर लेंगे पीसेस को। तो आप देखेंगे हमारी जो बर्फ़ी है मावा पाक की एकदम बढ़िया अच्छे से सेट हो चुकी है और बहुत ही आसानी से ये कट भी रही है। इसी तरह से हम इसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे मावा पाक की बर्फ़ी है कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो आप देखेंगे आसानी से इसका पीस निकल के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी? तो यहाँ पे मैं एक बर्फ़ी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। कितनी बढ़िया सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली हमारी जो है मावा पाक की बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।